जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। अपना जो ज्योमेट्री में टॉपिक चल रहा है वो सर्कल है और सर्कल ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले आपके बहुत सारे सेशन कंप्लीट हो चुके हैं जिनमें मैंने आपको लाइन और एंगल वाले कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवाए हैं, ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवाए हैं, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जितने भी टाइप के आपके क्वाड्रिलेटरल होते हैं जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस, ये सारे के सारे जितने भी आपके क्वाड्रिलेटर थे, सारे के सारे क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड जितने भी टाइप के कॉन्सेप्ट बन सकते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए भी हैं, उनके प्रूफ भी समझाए। हर एक डायग्राम का मैंने पोजीशन भी बताया कि हर एक कॉन्सेप्ट का जो डायग्राम है वो किस तरीके से आपको क्रिएट करना है। उसके बाद मैंने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कल, उसको लास्ट के अभी तक 5 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं जिनमें मैंने केवल और केवल आपको सर्कल का बेसिक ही कंप्लीट करवाया है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने अभी तक जो ज्योमेट्री में मैंने आपको पढ़ाया है वो पूरा का पूरा आपने बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि आपको कंप्लीट कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, कॉन्सेप्ट के प्रूफ को बहुत अच्छे से समझाया है और हर एक कॉन्सेप्ट पर मैंने आपको क्या करवाया है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। तो अगर आप इस तरीके से करते हो जैसे मैंने आपको पढ़ाया है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अगर आपने क्या किया है, कॉन्सेप्ट को देख लिया है, कॉन्सेप्ट को केवल नोट कर लिया है, उसके बाद ना तो उसका रिवीजन किया है और ना ही आपने प्रैक्टिस की है, तो आप जैसे ही 5 से 6 सेशन होंगे आप आगे के सेशन को समझते रहोगे। लेकिन अगर आप पीछे के सेशन को देखोगे, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने ये कभी पढ़ा ही नहीं है। तो अगर आपको हर एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड के अंदर बहुत अच्छे से सेट करके रखना है कि एग्जाम में जैसे ही आपको क्वेश्चन मिले आप उस क्वेश्चन को देखकर तुरंत सेकंडों में उसके आंसर को फाइंड कर लो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करके जाओ। इसलिए मैं आपको लास्ट ईयर की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि आपका एक माइंड सेट हो जाए कि इस लैंग्वेज से, इस तरीके के, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा और आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। कॉन्सेप्ट को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है। ये मत सोचना है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, परफेक्ट आपका नहीं हुआ है, आपको बहुत अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है। उसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस रिवीजन करते रहना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने रिवीजन या प्रैक्टिस को छोड़ा यानी आपका कॉन्सेप्ट आपके माइंड से गायब, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट को अपने माइंड के अंदर हमेशा, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक अगर आपको बहुत अच्छे से सेट करके रखना है तो हर मल्टीपल टाइम उस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा, उसको रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब जो अपना लास्ट का सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए थे और इनमें जो कॉन्सेप्ट आए थे वो कॉन्सेप्ट ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि हर एक कॉन्सेप्ट को हर एक क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करूं जिससे आपको पता चले कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आपने यूज किया है। आप कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करना सीखो। हर एक डायग्राम को बहुत अच्छे से आपको बनाना सिखाता हूं कि आपको पता चले कि डायग्राम कैसे बनते हैं, डायग्राम आपको एग्जाम में कैसे बनाने हैं और कैसे विद इन सेकंड में आपको सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। और हर एक अप्रोच को बेस्ट तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो आपको सेशन को बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से उसको रिवाइज करना है, हर एक सेशन के प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं और उनको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना बहुत आसान लगेगा कि अगर आपने क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया है जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, आप उस कॉन्सेप्ट को अगर आपने याद कर लिया है तो जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिखाया है क्वेश्चन नंबर 21, इसको आप देखते ही सॉल्व कर लोगे। और जिसने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से नहीं देखा है या उसने उस डायग्राम को नहीं समझा है तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप रिवीजन मल्टीपल टाइम कर रहे हो, ठीक है। आइए क्वेश्चन पर देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन में दिया क्या गया है और आपको निकालना क्या है। यहां पर क्वेश्चन को अगर हम रीड करेंगे तो क्वेश्चन में दिया गया है कि इन द गिवन फिगर PQ इज द डायमीटर। यहां पर जो डायग्राम दिया गया है इसमें जो ये PQ है, ये जो ब्लू कलर का आपको लाइन दिख रही है, ये क्या है, सर्कल का डायमीटर यानी कि ये व्यास है, ठीक है। आगे देखो उसने कहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल QSR, QSR यानी आपको इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको समझ में आया? आपको
एक डाटा डायग्राम में दिया गया है और एक डाटा को उसने क्वेश्चन में दिया है कि यहां पर उसने बोला है कि जो PQ है, ये जो PQ है ये क्या है, आपका डायमीटर है। और यहां पर बोला है कि ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 43 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 43 डिग्री का है। अब आपसे यहां पर उसने बोला है कि आपको इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। बात समझ में आए? तो आपको यहां पर देखना है, एक कॉन्सेप्ट को हमेशा और हमेशा याद करके रखना है कि जहां भी आपसे बोला जाए कि ये डायमीटर है और सर्कल की बात चल रही हो और सर्कल में डायग्राम की बात हो, तो आपको एक कॉन्सेप्ट जरूर लगाना है कि सेमी सर्कल में जो आपका एंगल बनता है वो हमेशा और हमेशा 90 डिग्री का होता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन विद इन सेकेंड में सॉल्व होता है। क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने कहा है कि जब भी आपको डायमीटर दिया जाएगा सर्कल का, तो आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। 99% केसेस में आपको याद रखना है कि यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर यूज होगा कि सेमी सर्कल में बनना एंगल क्या होता है, एक राइट एंगल होता है। तो आप इसी का यूज करेंगे। तो आप यहां पर देखोगे, अगर हम यहां से P से R को मिला दें, P से किसको मिला दें, R को मिला दें, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर जो ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा आपका, राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का। ये वाला जो एंगल होगा वो कितनी डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अब ध्यान से देखो, अगर ये वाला एंगल 90 का हो गया और ये वाला एंगल कितने का हो गया, 43 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का हो गया, 43 डिग्री का। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि 90 और ये 43, ट्रायंगल किस में देखना है आपको, PRQ में। ट्रायंगल PRQ में ये एंगल कितने का हो गया, 90 का। ये वाला एंगल हो गया आपका 43 का। तो 90 और 43 कितने हो गए आपके, 133। कितने हो गए, 133। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है आपका, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है आपका, 180 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 47 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 47 डिग्री। अब आप यहां ध्यान से देखो, आपका ये कॉन्सेप्ट अगर यूज हो गया है, आपने बहुत अच्छे से इसको देख लिया है, तो अब नेक्स्ट इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा उस पर ध्यान से देखो। मैंने एक और कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था कि सेम आर्क में आपके जो एंगल बनते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। आप देखो इस वाले आर्क से, RQ आर्क से आप देखोगे यहां पर ये वाला एंगल बना है, क्लियर है। और इसी सेम आर्क से, आर्क को नहीं बदला गया है, ये वाला भी एंगल बना है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर ये 47 डिग्री का है, 47 डिग्री का, तो ये वाला भी एंगल कितने डिग्री का होगा, 47 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। और यही वाले एंगल उसने पूछा था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन यहां पर आपको दो कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए थे। एक तो आपको याद होना चाहिए था कि सेमी सर्कल में बना जो एंगल होता है वो एक राइट एंगल होता है, और जो सेम आर्क से बने जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बात क्लियर है। यहां तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया, उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो प्रैक्टिस अपन को स्पीड में करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया फिर तो आपके लिए सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बहुत ही इजी हो जाएंगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यहां देखो दिए गए चित्र में एंगल ACX, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 35 डिग्री का। तब आपको क्या फाइंड करना है, एंगल CAB का मान फाइंड करना है। CAB, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। यहां देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखो। मैंने ये आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर कोई टेंजेंट हो, ये आपकी टेंजेंट हो गई, ये टेंजेंशियल पॉइंट होगा, और इसी टेंजेंशियल पॉइंट से आपकी ये क्या हो गई, कॉर्ड हो गई। तो आप यहां पर देखो, यहां पर अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगेगी कि नहीं लगेगी। अगर इस वाले सेगमेंट में ये एंगल कितने डिग्री का है, 35 डिग्री का है, तो दूसरे वाले आर्क में ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 35 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। ये थ्योरम मैंने आपको विद प्रूफ के साथ बताई कि नहीं बताई, आगे देखो।
दूसरी थ्योरम मैंने आपको कंप्लीट करवाई है कि सेमी सर्कल में अभी वो आपका क्या है, सेंटर। मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि यहाँ पर जब भी ओ लिखा होगा तो वो सेंटर 99% केसेस में क्या मानेंगे कि वो सेंटर है, और एग्जाम्स के क्वेश्चन में भी दिया जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ देखो सेमी सर्कल में ये वाला जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। अब देखो ट्रायंगल ए सी बी में अगर ये 90 हो गया और ये 35 हो गया तो ये वाला एंगल 55 डिग्री का बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आई आपको कि नहीं आई। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 23। सेम कॉन्सेप्ट से लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट डायग्राम से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। क्यों करवाए जा रहे हैं कि आपको ये पता चल जाए कि एक एग्जामिनर कॉन्सेप्ट से कितने टाइप की लैंग्वेज के क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। क्योंकि जब एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो एक क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इनके जैसे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, इन्हीं सेम कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। क्योंकि आप यहां पर देखो, अगर आपने ज्योमेट्री के अंदर 200 से 250 कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए, तो अब एग्जामिनर के पास इसके अलावा क्या कोई कॉन्सेप्ट और हो सकता है जिस पर वो क्वेश्चन क्रिएट करे। अब आपको 200 से 250 कॉन्सेप्टों से केवल 2 से 3 क्वेश्चन ही क्रिएट करना है। एक एग्जामिनर को कितने क्वेश्चन क्रिएट करना है, 2 से 3 क्वेश्चन, एक सेट में 2 से 3 क्वेश्चन क्रिएट करना है। तो आप ये बात बताइए, अगर आपके पास 200 से 250 क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो कंप्लीट हुए, तो इसके अलावा क्या वो बना पाएगा 2 से 3 क्वेश्चन। बात समझो ध्यान से। तो आप इस माइंड से वो वाली चीज बिल्कुल हटा दीजिए कि ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे। इन्हीं सेम कॉन्सेप्टों से आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन क्रिएट होगा, और अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व भी कर लोगे और विद इन सेकंड में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी फाइंड कर लोगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंस के साथ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती रहिएगा, बहुत अच्छे से रिवीजन करती रहेगा। क्योंकि एक जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, वो सोचता है कि ये आएगा या नहीं आएगा, वो इसमें सोचता रहेगा और अपना पूरा का पूरा टाइम खराब कर लेगा। और एक स्टूडेंट क्या काम करता है, उसको जो पढ़ाया गया है उसको बहुत अच्छे से नोट करता है, बहुत अच्छे से उसका रिवीजन करता है, और फिर उसका क्या करता है, वो प्रैक्टिस करता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि 8 से 9 महीने के बाद उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और किसी भी एग्जाम्स वो क्या करता है, अप्लाई करता है और उसमें सिलेक्ट हो जाता है। सीधा सिंपल सा फंडा है, बहुत आसान तरीका है सिलेक्शन लेना। लेकिन कब, जब आप एक डिसिप्लिन में रहकर बहुत अच्छे से पेशेंस रखते हुए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज आपने पढ़ लिया 100 क्वेश्चन और अब आपने एक हफ्ते एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, या आपने आज रिवीजन कर लिया, आप 10 दिन तक आप कोई रिवीजन नहीं कर रहे। ये नहीं, डिसिप्लिन में आप डेली टू डेली 5 कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हो, 5 कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस कर रहे हो। ये है आपका डिसिप्लिन, ये है आपका पेशेंस, और ये है आपकी प्रैक्टिस। तो इस तरीके से आप 8 से 9 महीने में पूरा सिलेबस जो है वो परफेक्ट तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, और किसी भी एग्जाम्स में आप अप्लाई करना, आप हर एक एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। सीधा सा सिंपल सा फंडा है। और अगर आप क्या करते रहे, सिलेबस के अंदर ही फंसे रहे कि ये आ सकता है, ये आ सकता है, आप बहुत सारा सिलेबस का कंटेंट एक साथ इकट्ठा करने में लगे रहे और आपने ना तो रिवीजन किया और ना ही प्रैक्टिस किया, तो आपका जो माइंड फर्स्ट डे पर जब आपने तैयारी शुरू नहीं की थी उस टाइम जो ब्लैंक था वो आपका 1 साल के बाद भी ब्लैंक ही रहेगा। ठीक है, अगर आपको सीखना है कुछ, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो जितना आपको कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसी कंटेंट को प्रॉपर तरीके से क्या करो, नोट करो, प्रॉपर तरीके से रिवीजन करो, और प्रैक्टिस को बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, जितने तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन द फिगर गिवन बिलो PQ इज द डायमीटर। यहां पर बोला गया है कि जो PQ है, ये जो PQ है ये क्या है, डायमीटर है सर्कल का। आगे उसने बोला है विथ सेंटर O, इसका सेंटर क्या है, O है, ये वाला क्या है, इसका सेंटर है। आगे उसने बोला है FQOR 100 डिग्री, यहां पर देखो मिस्टेक हो गई, यहां पर कितना है 100 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री है, 100 डिग्री। आगे देखो, आगे उसने बोला है देन द मेजर ऑफ एंगल PSR, PSR, इस वाले एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बात समझ में आई, अब कैसे फाइंड होगा, ध्यान से देखो।
ध्यान से देखो, मैंने आपसे क्या बोला है कि सेमी सर्कल वाला कॉन्सेप्ट कब लगना है, जब आपको ये दिया जाए कि ये आपका सर्कल का डायमीटर है। जैसे ही डायमीटर बोला, आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद करके रखना है कि सेमी सर्कल में बना एंगल क्या होता है, एक राइट एंगल होता है। अब इस बात को भी ध्यान में रखना है कि आपको कौन से सेमी सर्कल में बनाना है। एक सर्कल के दो सेमी सर्कल होते हैं, क्योंकि जो डायमीटर होता है वो सर्कल को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है। अब इस तरफ भी सेमी सर्कल बनना है और इस तरफ भी। तो अब आपको डायग्राम में देखना है कि आपको डाटा क्या दिया गया है और आप कहां से निकाल सकते हो। आप सेमी सर्कल यहां से भी बना सकते हो, इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो, तब भी बन जाएगा। लेकिन यहां बनाने से आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आप जैसे ही आप यहां को इसको मिलाओगे, मिला दिया आपने, तो यहां पर जो सेमी सर्कल में ये कंप्लीट एंगल बनेगा, ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ध्यान से देखो, जैसे ही आपने इसको मिलाया तो मुझे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, हर एक पोजीशन का पता है कि कौन सी पोजीशन पे क्या आपका कॉन्सेप्ट लग सकता है। जैसे ही मैंने इसको मिलाया तो मुझे तुरंत दिख गया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दो एंगल दिख गए। वो कैसे? मैंने यहां पर देखा कि ये वाला आर्क है, इस वाले आर्क से सेंटर पर भी एंगल बन रहा है और इसी आर्क से सरकमफ्रेंस पर एंगल बना है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि अगर सेंटर पर जो एंगल बनेगा, सेम उसी आर्क से आप सरकमफ्रेंस पर एंगल बनाओगे तो सेंटर का क्या होगा, आधा। अगर सेंटर पर 100 बन रहा तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 50। ये वाला एंगल 50 का हो गया। कितने का हो गया, 50 का हो गया। अब एक बात बताइए, आपको ये थोड़ी ना निकालना था, आपको तो निकालना था क्या, आपको फाइंड करना था इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना था ना। अब आप एक बात बताइए, ये कंप्लीट एंगल 90 का था, ये कंप्लीट जो एंगल था ये 90 का था। अगर ये वाला एंगल 50 का हो गया तो ये 40 का होगा कि नहीं होगा, 40 का होगा कि नहीं होगा। यही वाला एंगल तो उसने आपसे पूछा था। तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 3 यहां पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आई, क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े। अब यहां से नया कॉन्सेप्ट, तो आप यहां पर देखो, एक ही कॉन्सेप्ट की मैंने कितने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, आपको क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको यहां पर 23 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करवा दिए, 23 क्वेश्चन। आपको अभी तक जो पढ़ाया गया था, जितने कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक आपको बताए थे बेसिक, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं। तो आपको क्या करना है, पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। अभी तक 23 क्वेश्चन हो चुके हैं, इन 23 के 23 क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। बात समझ में आई। जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इनके अंदर के डाउट्स पता चलेंगे, क्योंकि अभी आपको मैं बता रहा हूं तो वो कॉन्सेप्ट आपके हल्के फुल्के आपके माइंड में होंगे, तो आपको वो सारे के सारे समझ में आते जा रहे। लेकिन क्या होगा, आप क्या काम करोगे, आपको क्या करना है, खुद से रिवीजन। और वहां पर आपको परफेक्ट क्या नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर याद नहीं होंगे, जो आपके कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उनमें जो डायग्राम आपको समझाए गए हैं, उन डायग्राम में जो मैंने आपको पोजीशंस बताई हैं, जैसे कॉर्ड की पोजीशन क्या होती है, जो आपका सेंटर होता है उसकी पोजीशन क्या होती है, माइनर आर्क क्या होता है, मेजर आर्क क्या होता है, इन सभी की अगर आपको पोजीशन की नॉलेज बहुत अच्छे से नहीं है तो फिर आपको डाउट आएंगे, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लोगे। वो टाइम लोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि बेसिकली आपको आ क्या नहीं रहा है। और जब आपकी डाउट खुद से सॉल्व ना हो तो आपको क्या करना है, फिर से उस सेशन को देखना है, फिर से उस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करना है कि मैंने आपको क्या क्या बताया है। तो आपके सारे डाउट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। बात यहां पर समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात करेंगे नए कॉन्सेप्ट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। अभी जैसे 10 से 12 जो सेशन चलेंगे, जैसे ये आज का 6वां सेशन है, 10 से 12 जो सेशन होंगे वो आपके वो प्री लेवल के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वही होंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्टों से ही क्रिएट होते हैं, और जो थोड़े एडवांस लेवल के जब मिसलेनियस कॉन्सेप्ट बनते हैं तो उससे मेंस लेवल के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। और मैं आपको बिल्कुल एक रिदम में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई सर्कल है, थ्योरम को जो कॉन्सेप्ट की थ्योरी है उसको बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा है कि अगर कोई सर्कल है और उस सर्कल को मान लो सेंटर क्या है, ओ है। अगर कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, इस सर्कल के बाहर से किसी भी पॉइंट से, आप सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट ले लो, मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया पी, मैंने एक पॉइंट ले लिया पी, तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट बनता है कि सर्कल के बाहर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट आप ले लो,
और उस पॉइंट से आप सर्कल पर जो आप क्या खींचते हो, टेंजेंट खींचते हो, जो स्पर्श रेखाएं खींचते हो, वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ध्यान से देखो कैसे। मैंने P पॉइंट से इस पर एक टेंजेंट खींची इस तरीके से। टेंजेंट क्या होती है वो मैंने आपको समझा रखी है। ये मैंने आपकी क्या खींची, टेंजेंट खींची। ये यहाँ पर टेंजेंशियल पॉइंट हो गया और ये भी आपका एक टेंजेंशियल पॉइंट हो गया। ये मान लो आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो यहां पर कॉन्सेप्ट बनता है कि एपी, ये जो एपी की डिस्टेंस है ये आपकी इक्वल हो जाएगी किसके, बीपी के। ये बनता है आपका कॉन्सेप्ट। यानी कि किसी सर्कल के बाहर से किसी भी पॉइंट से आप यदि कोई स्पर्श रेखाएं खींचते हो तो वो स्पर्श रेखाएं क्या कहलाती हैं, वो दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। ये आपकी हो जाएगी क्या, टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा। क्लियर है। ऊपर वाली इसको भी क्या बोलेंगे अपन, टेंजेंट लाइन। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, टेंजेंशियल पॉइंट। स्पर्श बिंदु क्या बोलोगे, स्पर्श बिंदु। बात समझ में आया। ये भी क्या हो जाएगा आपका स्पर्श बिंदु। बात क्लियर है कि नहीं। और ये जो आपकी लाइन है वो क्या हो जाएंगी, स्पर्श लाइन। बात समझ में आ गई। इतनी आपको जो मैंने आपको डाटा डिनोट करके बताया ये समझ में आ गया। तो इन दोनों की जो लेंथ होती है एपी और बीपी, ये दोनों कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। अब बात करेंगे कि कैसे होती हैं। पहले तो आप इतना याद रखो कि ये दोनों डिस्टेंस कैसी होती है, इक्वल। थ्योरी क्या है कि एक सर्कल है, सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से आप किसी भी बिंदु से अगर आप सर्कल पर कोई भी स्पर्श रेखाएं खींचते हो तो उनकी जो लेंथ होती है वो कैसी होती है, इक्वल। लेकिन कंडीशन क्या है, सेम पॉइंट से होनी चाहिए। जैसे मैंने एक पॉइंट P से दो स्पर्श रेखाएं खींची AP और BP, इन दोनों की जो लेंथ है वो कैसी है, इक्वल है। अब कैसे हो उसका प्रूफ समझो। जैसे मैंने क्या किया, ये बना दिया आपका सेंटर, ओ क्या है आपका सेंटर, सेंटर से मैंने इस टेंजेंशियल पॉइंट को मिला दिया। क्लियर है। इस टेंजेंशियल पॉइंट को मिला दिया और इस टेंजेंशियल पॉइंट को इस सेंटर से मिला दिया। दोनों को किससे मिला दिया, सेंटर से। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी आप टेंजेंशियल पॉइंट को यानी स्पर्शी बिंदु को और सेंटर को मिलाओगे तो उन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो एक राइट एंगल बनेगा। यानी यहां क्या बनेगा आपका, राइट एंगल। यहां पर भी जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, राइट एंगल। और मैंने क्या काम किया, सेंटर से और इसकी जो डिस्टेंस है इसको भी मिला दिया इस तरीके से। बात क्लियर है। तो यहां पर देखो आपके दो ट्रायंगल बन गए। क्या बन गए, दो ट्रायंगल बन गए। बात समझ में, कितने ट्रायंगल बन गए, दो ट्रायंगल बन गए। अब यहां देखो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की ये जो डिस्टेंस है ये क्या है आपकी, रेडियस। ये भी आपकी क्या है, रेडियस। क्लियर है। अब देखो दोनों ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल को आप देखोगे, एक एंगल क्या है, ये राइट एंगल। इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड इनमें क्या है, दोनों में कॉमन, यानी ये इक्वल हो जाएगी। ये वाली साइड आपकी इस वाली साइड की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि क्या है, एक ही सर्कल की रेडियस। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल सेम ही बन गए, यानी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हो गए, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हो गए। यानी ये दोनों त्रिभुज, ऊपर वाला समकोण त्रिभुज और नीचे वाला समकोण त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो गए, सर्वांग। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब ये बात किसको समझ में नहीं आई होगी, जिसने कॉन्ग्रुएंसी वाले कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है। जब मैंने आपको सर्वांग समता के नियम बताए, जब मैंने आपको सर्वांग समता से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे वो सारे कॉन्सेप्ट बताए, अगर वो आपने कंप्लीट नहीं किए हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा।
समझ में कब आएगा? जब आप कॉन्ग्रुएंसी के रिलेटेड जितने भी टाइप के कॉन्सेप्ट हैं उनको बहुत अच्छे से देखोगे, उनका रिवीजन करोगे, उनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, फिर जाकर आप इस कॉन्सेप्ट को समझोगे तो बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। और जिसने पूरा कंप्लीट करके रखा है उसको बहुत शानदार तरीके से ये समझ में भी आ रहा होगा। क्लियर है? अब यहां देखो, अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि सर्वांग हो गए, कौन कौन से ट्रायंगल? यहां पर ओ ए पी ट्रायंगल, ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा? ट्रायंगल ओ बी पी, ओ बी पी। क्लियर है? ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहां से इनकी जितनी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो कैसी होंगी? इक्वल होंगी। तो यहां पर आप देखोगे ये साइड दोनों एंगल में राइट एंगल के सामने ये तो कॉमन हो गई, वाइनेस्ट हो गई, ये आपकी इक्वल इक्वल होगी। अब तीसरी साइड कौन कौन सी बची? ये वाली साइड और ये वाली साइड। ये दोनों साइड कैसी होंगी? इक्वल होंगी कि नहीं होगी? यही तो मैंने आपसे बोला था कि आप किसी भी सर्कल के बाहर से किसी भी पॉइंट से अगर स्पर्श रेखाएं खींचते हो तो वो दोनों की दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लेंथ होगी वो कैसी होगी? इक्वल होगी। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अभी और कॉन्सेप्ट इसके अंदर से निकलेंगे, अभी और कॉन्सेप्ट निकलेंगे। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अगर इस रेडियस के सामने ये वाला एंगल क्या बना है? थीटा बना है, तो इस ट्रायंगल की रेडियस ये होगी तो इसके सामने वाला ये वाला एंगल क्या होगा? थीटा होगा। तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकला? यहां से ये कॉन्सेप्ट निकला कि आप अगर किसी ट्रायंगल के बाहर से किसी पॉइंट से स्पर्श रेखाएं खींचते हो तो उस पॉइंट कौन से जो आपने ट्रायंगल के बाहर लिया है उस पॉइंट और सेंटर को मिलाओगे तो जो यहाँ ट्रायंगल के बाहर स्पर्श रेखाओं के द्वारा जो एंगल बना है उसको वो कौन सी रेखा? सेंटर और स्पर्श बिंदु जो बाहर की बिंदु है उसको मिलाने वाली रेखाओं को मिलाने वाली जो रेखा है इस एंगल को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी? बाइसेक्ट। मान लीजिए अगर ये एंगल कितने का होता है? 40 डिग्री का, तो ऊपर वाला भी 20 डिग्री का, नीचे वाला भी 20 डिग्री का। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद करके रखना है कि अगर किसी भी बाहर के पॉइंट से, सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से आपने दो स्पर्श रेखाएं खींची, क्या खींची? स्पर्श रेखाएं, तो उनकी लेंथ कैसी होगी? इक्वल होगी। और अगर आपने उस बाहर वाले पॉइंट को, एक्सटीरियर पॉइंट को सेंटर से मिला दिया तो वो जो लाइन होगी वो जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है किसके द्वारा? स्पर्श रेखाओं के द्वारा, उस एंगल को वो लाइन क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी, यानी इक्वल दो एंगल में डिवाइड करेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक क्लियर है? यहां देखो दूसरा कॉन्सेप्ट देखो यहां पर। अब आप देखो यहां इस स्पर्श रेखा के सामने वाला एंगल ये है, अगर ये अल्फा है, यहां देखो अल्फा है, अगर ये 90 ये थीटा, ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? यहां भी देखो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर भी सेंटर वाले पे, सेंटर पर जो एंगल बनेगा इसको भी बाइसेक्ट करेगा और यहाँ जो बाहर वाले पॉइंट पर एंगल बनेगा उसको भी बाइसेक्ट करेगा। कौन सी लाइन? बाहर वाले पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है वो सर्कल के बाहर जो एंगल बना है उसको बाइसेक्ट करेगी और जो सेंटर में बना है एंगल इसको भी बाइसेक्ट करेगी। तीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? अभी इन पर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इतना अगर आपका कंप्लीट हो गया तो अपन बढ़ेंगे अब आगे। आगे जैसे ही देखेंगे हम तो यहां से आपको ध्यान देना है कि अगर हम क्या काम करें, इन टेंजेंशियल पॉइंट को अगर हम मिला दें, क्या काम करें? इन टेंजेंशियल पॉइंट को अगर मिला दें, स्पर्शी बिंदुओं को अगर अपन मिलाते हैं तो क्या होता है? ध्यान से देखो, यहां पर यहां देखो ये इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगी। ध्यान से देखना, ये जो लेंथ इसकी यहां पर होगी वही सेम लेंथ जी होगी। ध्यान से, क्लियर है? अब देखो यहां पर आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि अगर आप सर्कल के बाहर से किसी भी पॉइंट से स्पर्श रेखाएं खींचती हो तो वो स्पर्श रेखाएं कैसी होंगी? इक्वल लेंथ की होंगी। दूसरा, यहां पर दो ट्रायंगल कैसे बनते हैं? कॉन्ग्रुएंट बनते हैं, तो उनकी जितनी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ होती हैं, चाहे वो एंगल में हो चाहे वो लेंथ में हो,
वो दोनों के दोनों कैसे होंगे, आपके इक्वल होंगे। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। ये जो मैंने आपको इसमें समझाया है, ये जो डायग्राम मैंने बताया है, ये पूरा का पूरा आपके माइंड में सेट हो गया कि नहीं हो गया? अगर नहीं हुआ है तो प्रॉपर तरीके से इसको बनाना है और इसको अपने माइंड के अंदर सेट करके रखना है, ठीक है। अब इसी से और देखो कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट क्या बनता है। यहाँ देखो मैंने ये सर्कल बनाया, ये क्या बनाया, सर्कल। अब देखो इसके बाहर के पॉइंट से मैंने क्या खींचा, स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये मैंने इस पॉइंट से क्या खींची, स्पर्श रेखा है, क्लियर है। ये मान लो पी पॉइंट है आपका, जी हो गया ए, और ये हो गया आपका बी, और ये हो गया सर्कल का सेंटर। अब मैंने क्या काम किया, सेंटर से इस टेंजेंशियल पॉइंट को मिला दिया, ठीक है, और इससे इसको मिला दिया, ठीक है, इसको मिला दिया। अब देखो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यहां पर राइट एंगल बनेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो, देखो ये क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया कि नहीं बन गया, क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया कि नहीं बन गया। चार साइड हो गई, 1 2 3 और 4, यानी क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये 90 का हो गया, ये 90 का हो गया। अगर हमने मान लिया ये क्या है आपका, एंगल थीटा है, अगर ये मैंने मान लिया एंगल थीटा है, तो अब आप बताओ ये वाला एंगल कितने का बचेगा, इस क्वाड्रिलेटरल का। दो एंगल 90 90 के हो गए, 180 हो गया। जो आपका क्वाड्रिलेटरल होता है, इसके एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। अब देखो ये 90, ये 90, और ये क्या हो गया आपका थीटा, तो ये क्या होगा 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं। ये 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। कौन सा एंगल, ये सेंटर पर जो एंगल बना है, ये वाला जो एंगल होगा क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। क्लियर है, ध्यान से देखना। अब देखो, अब यहां पर देखो, अगर मैं इसको मिला दूं इस तरीके से, मिला दिया। अब देखो यहां पर देखो, अब आप ध्यान से देखोगे जैसे ही, तो आपको और भी डाटा दिखेगा। क्या डाटा दिखेगा, देखो ये भी आर है और ये भी आपकी आर है, सर्कल की क्या है, रेडियस, ये सेंटर है ना। अब आप यहां पर देखो ए ओ बी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना कि नहीं बन गया। अगर आपका ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का 180 माइनस थीटा है, तो ये वाला दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्या होंगे, थीटा माइनस 2 और थीटा माइनस 2, क्योंकि इन दोनों कोणों का जो सम है वो क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे 180 माइनस थीटा प्लस क्या करोगे, थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, यहां देखो इसको अगर ऐड करोगे तो क्या होगा, 2 थीटा हो जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा से थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा सम 180। और 180 क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है कि नहीं होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। यानी आप यहां पर देखो, आपको यहां पर क्या याद रखना है, कॉन्सेप्ट क्या बन गया आपका, कि अगर आपको ये वाला एंगल दिया है, ये वाला एंगल थीटा दिया है, तो इस एंगल की वैल्यू अगर हम पूछें आपसे, अगर आपसे एग्जाम में पूछे, तो ये क्या होगी, इस एंगल का आधा। ये वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी, इस वाले एंगल के आधे के बराबर। डायग्राम इस तरीके का बना होगा तब, इस कंडीशन में बात समझ में, इस वाले एंगल का क्या होगा, थीटा बाई 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर ये एंगल कंप्लीट 90 का था, अगर ये थीटा बाई 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, क्लियर है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां से आप क्या क्या कॉन्सेप्ट सीख गए। आपसे अगर एग्जामिनर पूछे, अगर आपको ये वाला एंगल 40 डिग्री का दे दिया, तो ये वाला एंगल कंप्लीट कितने डिग्री का हो जाएगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा आपका, ये वाला एंगल होगा आपका 180 से 40 जाएंगे 140 का होगा कि नहीं होगा। अगर ये वाला एंगल 40 का, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 20 का होगा कि नहीं होगा। ध्यान से समझो,
ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 20 का होगा कि नहीं होगा। बात क्लियर है। अगर ये टोटल 90 का था, ये 20 का था, अगर एग्जामिनर आपसे इस एंगल की वैल्यू पूछे तो ये 70 का होगा कि नहीं होगा। ये वाला एंगल 70 का होगा कि नहीं होगा, ये वाला एंगल 70 का होगा कि नहीं होगा। तो यहां से आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, आप हर एक एंगल की वैल्यू को फाइंड कर लोगे। बात क्लियर है कि नहीं। और इसका प्रूफ समझ में आपको आ गया कि नहीं आ गया, कि ये क्वेश्चन का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कैसे बने हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को और इन कॉन्सेप्टों को बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से समझना है। प्रॉपर तरीके से मैंने आपको समझाया है कि कॉन्सेप्ट कैसे बना है। क्लियर है। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि बेसिकली कॉन्सेप्ट कैसे यूज होते हैं। यहां पर क्या बोला गया है कि टू ए सर्कल विथ सेंटर एट ओ, टू टेंजेंट AP and AQ आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है। मैंने ये बना दिया एक सर्कल, क्या बना दिया, एक सर्कल, और इसका जो सेंटर है वो O है। ये हो गया इसका सेंटर, और इसके बाहर एक पॉइंट है A, और इस पॉइंट से दो टेंजेंट लाइन खींची गई हैं बाहर से। तो टेंजेंट लाइन ऐसे ही खींचेंगे, ये हो गई आपकी दो टेंजेंट लाइन, ये हो गई आपकी दो टेंजेंट लाइन। तो इस टेंजेंट लाइन के द्वारा जो एंगल बनाया गया है, टेंजेंट है क्या, P, PA और QA। देखो AP और AQ, AP और AQ दो टेंजेंट हो गए, इन दोनों की लेंथ कैसी होगी, इक्वल होगी। यहां पर आगे देखो एंगल PAQ, PAQ ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का बना है, 80 डिग्री का। देन द एंगल POQ, POQ कौन सा एंगल, देखो यहां पर ये वाला एंगल, और आपको पता है इस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस थीटा। तो 80 थीटा की वैल्यू 80, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। यही उसने पूछा था। कौन से कॉन्सेप्ट से, देखो जी मैंने समझाया, यहां पर समझाया था। अगर एक थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। बात समझ में आई। तो देखो लैंग्वेज देखो, इस तरीके की लैंग्वेज से क्वेश्चन क्रिएट किया गया है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। बात क्लियर है कि नहीं है, बात क्लियर है कि नहीं है, क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखो PA एंड PB आर टू टेंजेंट लाइन, PA और PB टू टेंजेंट लाइन है ड्रॉन फ्रॉम O, जो कहां पर ड्रॉन की गई है, O पर। द आउटर पॉइंट ऑफ द सर्कल विथ O सेंटर, ठीक है। इफ द पॉइंट A एंड B लाई ऑन द सर्कल सच दैट एंगल APB is equal to 128, then find the value of angle OAB। सेम क्वेश्चन है, सेम डायग्राम बनना है। उसने कहा एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है। ये बन गया सर्कल, इसकी दो टेंजेंट हैं PA और PB, यानी बाहर जो पॉइंट होगा वो कौन सा है, पॉइंट है P है। अब देखो टेंजेंट, ये आपकी टेंजेंट हो जाएगी, ये आपकी टेंजेंट हो गई, क्या हो गई, टेंजेंट। अब यहां पर क्या हो गई, PA और PB, ये A हो गया और ये आपका B हो गया पॉइंट। अब उसने क्या बोला है कि APB ये वाला जो एंगल है कितने डिग्री का है, 128 डिग्री का। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ OAB, OAB कौन सा एंगल, OAB, इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। कौन से एंगल की, OAB, जी वाले एंगल की, इस वाले एंगल की। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इसको भी यहां मिला दूं, इसको अगर यहां मिला दूं, तो मैं सबसे पहले इस एंगल की वैल्यू पूछूं आपसे, तो ये क्या होगी, 180 माइनस थीटा। तो 180 में से हम 128 को माइनस करेंगे,
2 6, कितना बचेगा 62। ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ गया 62। अब आप ध्यान से देखो ट्रायंगल कौन से में, AOB में, किसमें AOB में। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 180 का। तो यहां पर आप देखो ये दोनों लेंथ कैसी हैं, इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अगर ये एंगल कितने डिग्री का है 62, तो दो एंगल का सम कितना बचा 128। दोनों की वैल्यू कैसी होगी इक्वल, तो ये भी 64 का हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 64 का। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा मैंने आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताया हुआ था कि जब भी आपसे इस वाले एंगल की वैल्यू पूछी जाए तो ये थीटा का क्या होगा आधा। देखो कॉन्सेप्ट यहाँ एक्सप्लेन किया था, ये किया था, ये θ/2 होगा, जे वाला एंगल क्या होगा θ/2। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि आप दोनों कॉन्सेप्टों से निकाल सकते हो। इस वाले कॉन्सेप्ट से भी 64 आएगा और इस तरीके से भी 64 आएगा। 128 का आधा करोगे तो 64 भी आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी आपका करेक्ट आंसर। तो दो तरीके से आप निकाल सकते हो। आसान कौन होगा, डायरेक्ट इसका आधा कर दोगे। बात क्लियर है कि नहीं, यहां तक आपको क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में इतने सारे प्रैक्टिस करवाने के लिए तैयार हूं कि आपको कॉन्सेप्ट सेशन के अंदर ही क्या हो जाए, याद हो जाए, कभी फिर उन कॉन्सेप्टों को भूलो ना। यानी कि आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आपको सेशन के थ्रू ही कंप्लीट करवाने की कोशिश है कि आपको सेशन के अलावा टाइम देने की भी जरूरत ना पड़े। लेकिन वो कब जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप बहुत ध्यान से देखोगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिखा दिया, आप तुरंत इसको करने के लिए स्टार्ट हो जाओ, तब जाके आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। और आपकी जब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो जो डायग्राम अभी बनाने की जरूरत पड़ेगी फिर वो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बात समझ में आई। तो देखो प्रैक्टिस करते रहो और आपको अभी तक पता चल गया होगा कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन फाइंड हो रहे हैं, फास्ट तरीके से हो रहे हैं। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर आप हर एक क्वेश्चन के अंदर फंस रहे हो। ठीक है, हम आपसे क्या बोल रहे, सिलेबस पूरा करने के बाद, सिलेबस पूरा होने के बाद भी 70% जो स्टूडेंट हैं उनसे जब बोला जाता है कि आप लाइन और एंगल के, लाइन एंड एंगल के जो सबसे पहला टॉपिक होता है ज्योमेट्री में, इसके कोई 5 कॉन्सेप्ट लिख के बताओ, 5 कॉन्सेप्ट राइट करके दिखाओ, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। क्या हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वो 5 कॉन्सेप्ट कौन कौन से मैंने लाइन और एंगल के सीखे हैं। ये कंडीशन कब बनती है, जब उसने ना तो रिवीजन किया है और ना ही उसने कोई प्रैक्टिस किया है, ना ही उसने कोई नोट्स बनाए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट बिल्कुल 100% श्योर है कि 70% होते हैं ऐसे स्टूडेंट। 30% होंगे जिनको पता होगा कि हाँ 5 कॉन्सेप्ट वो ऐसे ऐसे हो जाएंगे, उनको भी क्लियर नहीं होगा। इसमें भी कुछ ऐसे होंगे जिनको क्लियर नहीं होगा। तो आप समझ सकते हो कि कंपटीशन की लाइन में कैसे क्या होते हैं, कंपटीशन से बाहर होते हैं। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझो, आप अपने आप को मोटिवेट करके चलो, क्योंकि जो पॉजिटिव पॉइंट है उनको बहुत अच्छे से आप एनालिसिस करो कि हर एक स्टूडेंट कहां पर गिर रहा है, हर एक स्टूडेंट कहां पर फंस रहा है। आपको उन पॉइंट पर बिल्कुल भी नहीं फंसना है। बात समझ में आई। तो आप खुद को ऐसे पॉइंटों को एनालिसिस करोगे, लेकिन वो पॉइंट कब एनालिसिस होते हैं, वो आपको कब समझ में आते हैं, जब आप उन पॉइंटों पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, बहुत अच्छे से डाटा पर काम करते हो। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आपको सब आ रहा होगा। इतना छोटा कोई नहीं है कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। परफेक्ट तरीके से आप समझ सकते हो कि आपको आखिरकार करना क्या है, कितना आपको टाइम देना है, कितना आपको पढ़ना है, कितनी आपको प्रैक्टिस करनी है, कितनी आपको रिवीजन करनी है, वो आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो 26। यहां पर क्या बोला गया है, टू टेंजेंट्स AP एंड AQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इसके बाहर पॉइंट A से AP और AQ दो। पता कैसे चला मुझे कि बाहर पॉइंट क्या है, यहां देखो जो कॉमन पॉइंट होता है वही सर्कल के बाहर होता है, इसको समझो। यहां मैंने सर्कल बनाया, ये मैंने आपके सामने सर्कल बनाया, इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है A, ये हो गया, ये हो गया पॉइंट A, इसका सेंटर हो गया O। सर्कल के बाहर से दो टेंजेंट लाइन खींची। अब टेंजेंट लाइन कौन खींच सकता है, जिसने टेंजेंट लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि टेंजेंट लाइन आखिरकार खींचती कैसे है, वही खींच पाएगा। ये हो गई आपकी क्या, AP, ये P मान लो, ये आपका Q हो गया। ठीक है, आप नीचे P और ऊपर Q मान सकते हो।
कैसे भी कर लो, सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको, ठीक है। आगे उसने बोला है ए पॉइंट ए वेयर एक्सटर्नल पॉइंट क्या है आपका ए, वेयर पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। एंगल पी ए क्यू कितना है 70, पी ए क्यू ये आपका 70 है। आपको फाइंड क्या करना है ए ओ पी, ए ओ पी कौन सा एंगल, देखो डी वाला है, जी वाला एंगल फाइंड करना है। अब देखो आपने सेंटर को इस एक्सटर्नल पॉइंट से मिलाया, यानी इसने इस एंगल को क्या किया होगा बाइसेक्ट, यानी ऊपर भी 35 डिग्री का बनेगा और नीचे भी 35 डिग्री का बन जाएगा। अब आप देखो ये 90 डिग्री का हो गया, ये आपका 35 है, आपको इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या नहीं कर पाओगे, बिल्कुल आसान है। 90 में 35 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125, और 180 में से 125 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 55। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55। तो देखो कॉन्सेप्ट मैंने कहाँ बताया था, यहाँ पर बताया था कि यहाँ देखो इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ बताया था। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप देख लो, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप देख सकते हो, इस तरीके की लैंग्वेज से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन भी बताता हूँ, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट कैसे बना है वो भी बताता हूँ, और आपको कैसे ऑब्जर्व करना है वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आज के सेशन में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्टों को अपन कल सीखेंगे और यहाँ से आगे के क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कल प्रैक्टिस करेंगे। तो आज मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया और उन कॉन्सेप्टों पर 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई। इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। बहुत ही मन लगा कि आप लोग पढ़ाई करो, बहुत ध्यान से देखो। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो या तो उसको दोबारा समझने की कोशिश करो, और उसके बाद भी ना आए तो कमेंट में एक कमेंट जरूर छोड़ो कि सर यहाँ पर मुझे ये वाला डाउट आया है, ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। आप डाउट पूछोगे, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे, बिल्कुल सिंपल और आसान लैंग्वेज में। आपको जैसे भी समझ में आएगा उस तरीके से आपको समझाया जाएगा। मेहनत और एफर्ट्स में आपके लिए कोई कमी नहीं है। पूरे तरीके से हर एक एफर्ट डाल के आपको पूरा कंटेंट जो एग्जाम ऑथेंटिक है वो पूरा कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो मेहनत अगर मैं कर रहा हूं तो मेहनत आपको भी करना है, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, ठीक है। तो मेहनत करो, शानदार तरीके से रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो और एक सिलेक्शन जल्दी से लो, जिससे आपके सपने और आपके माँ बाप के सपने बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उम्मीद के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।